दोहा की फिजाओं में धमाकों की गूंज, इमारत लरज उठी। 12 मिसाइलों ने एक ही लम्हे में मौत का हिसार बुन दिया। लेकिन ये महज इमारत पर हमला नहीं था, बल्कि फ़िलिस्तीनी क़ियादत के दिल पर वार था। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन गाजी हमाद ने तहलका खेज़ इंकशाफ करते हुए कहा है कि कतर के दारुल हुकूमत में हमास के मुज़ाकराती वफ़द पर सेहूनी हमले के पीछे अमरीका का खुफिया हाथ है। हमाद ने बताया कि वफ़द अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा ले रहा था कि अचानक सेहूनी मिसाइलों ने इमारत को लर्जा दिया। इजलास शुरू हुए 1 घंटा भी न गुजरा था कि धमाकों ने यह वाज़ेह कर दिया कि यह बराह रास्त कत्ल की कोशिश है। गाजी हमाद ने सख्त लबो लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि यह सिर्फ फ़िलिस्तीन की मुज़ाहमत नहीं, बल्कि पूरी अरब और इस्लामी दुनिया इस सेहूनी फाशिज्म की जद में है। दोहा पर हमला इस बात का ऐलान है कि काहिरा, रियाज, बगदाद और ओमान भी सेहूनी जुनून से महफूज नहीं। उनके मुताबिक ये लम्हा अरब व मुस्लिम उम्मा के वक़ार का इम्तिहान है। अब वक्त आ गया है कि नेतन्याहू की खुली गुंडागर्दी का अमली जवाब दिया जाए। वो शख्स जो आलमी अदालत का मुजरिम है और मशरिक़ वस्ता का नक्शा खून से बदलने की धमकियां देता है। गाजी हमाद ने अमरीका को भी कटहरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि वाशिंगटन कभी सालिस नहीं रहा, बल्कि हमेशा इसराइल का हथियार बरदार रहा। उसने वादे तोड़े, तजावीज़ बदली और गज़ा पर दोज़ख के दरवाजे खोलने की धमकियां दी। उन्होंने खुले अल्फाज में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी इल्ज़ाम लगाया कि कतरी ज़मीन पर इत्तेहादी होने के बावजूद उन्होंने हमले की इजाज़त दी। यह हमला अमरीकी तजवीज़ पहुँचाए जाने के चंद घंटे बाद हुआ। हमाद ने ऐलान किया कि हमास ना ट्रंप की हिदायत मानेगी, ना अमरीका की अमन की आड़ में बदमाशी कबूल करेगी। उनके मुताबिक जो गज़ा को खून में नहला रहा है, वो सेहूनी कैदियों की जानों को भी ख़तरे में डाल रहा है। ये पहला मौका है कि दोहा हमले के बाद गाजी हमाद मीडिया के सामने आए। याद रहे कि इस मुहलिक हमले में एक कतरी फ़ौजी और 5 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए। दोहा पर हमला और उसमें अमरीका के किरदार का इंकशाफ महज एक खबर नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के लिए इंतबाह है। ये पैगाम है कि फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ जंग दरअसल पूरे आलम अरब और उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ छेड़ी गई है। अब सवाल ये है कि क्या अरब दुनिया नेतन्याहू और उसके आलमी सरपरस्तों के सामने खामोश तमाशाई बनी रहेगी या अपनी तारीख़ और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करेगी।